दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। मैं हूं आचार्य एस के तिवारी। आज आपके लिए लेकर आए हैं मकर राशि के सबसे बड़े दुश्मन किस राशि वाले लोग होते हैं, इसको विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, मकर राशि को ज्योतिष शास्त्र में सबसे मेहनती, अनुशासन प्रिय, जिम्मेदार और महत्वाकांक्षी राशियों में गिना जाता है। इस राशि के लोग जीवन में धीरे धीरे लेकिन स्थायी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। मकर राशि के लोग व्यवहारिक सोच रखते हैं और हर काम को गंभीरता से करते हैं। इन्हें समय, नियम, जिम्मेदारी और सामाजिक प्रतिष्ठा का बहुत महत्व होता है। लेकिन हर राशि की तरह मकर राशि का भी कुछ राशियों के साथ स्वाभाविक टकराव माना जाता है। ज्योतिष में इन्हें दुश्मन राशि या विरोधी ऊर्जा वाली राशियों में गिना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि उन राशियों के लोग हमेशा इनके शत्रु ही होंगे, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि उनकी सोच, उनकी जीवन शैली, भावनात्मक व्यवहार और निर्णय लेने का तरीका मकर राशि से इतना अलग होता है कि इनके बीच अक्सर मतभेद, तनाव, दूरी और संघर्ष देखने को मिलता है। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और इसके स्वामी ग्रह शनि माने जाते हैं। शनि ग्रह अनुशासन, कर्म, धैर्य, संघर्ष और जिम्मेदारी के प्रतीक हैं। इसलिए मकर राशि के लोग मेहनत और धैर्य से जीवन में आगे बढ़ते हैं। इनकी सबसे बड़ी ताकत इनकी गंभीरता और जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार यही स्वभाव इन्हें कठोर, भावनाहीन और अत्यधिक काम में डूबा हुआ भी बना सकता है। कुछ राशियों को मकर राशि का व्यवहार बहुत सख्त और ठंडा लग सकता है, जबकि मकर राशि को कुछ राशियों का भावुक, अस्थिर या लापरवाह स्वभाव पसंद नहीं आता। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि के सबसे बड़े विरोधी या दुश्मन मुख्य रूप से ये राशियां मानी जाती हैं: मेष राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि और धनु राशि। अब इन राशियों के साथ मकर राशि के संघर्ष को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, मकर राशि का मूल स्वभाव क्या है? तो किसी भी राशि की दुश्मनी समझने से पहले उसके स्वभाव को समझना ज़्यादा जरूरी होता है। मकर राशि के प्रमुख गुण: मेहनती, अनुशासन प्रिय, जिम्मेदार, व्यवहारिक, धैर्यवान, महत्वाकांक्षी, गंभीर स्वभाव, भावनाएं कम व्यक्त करना। मकर राशि के लोग अपने लक्ष्यों को बहुत महत्व देते हैं। ये दिखावे में विश्वास नहीं करते और धीरे धीरे मेहनत करके सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। बात करते हैं कौन कौन सी राशियाँ इनके साथ दुश्मनी जैसा व्यवहार रखती हैं। इसमें पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि और मकर राशि का स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत माना जाता है। मेष राशि तुरंत डिसीजन लेता है, मकर हर कदम सोच समझ कर उठाता है। मेष खुलकर गुस्सा दिखाता है, मकर शांत रहकर धीरे धीरे प्रतिक्रिया देता है। मेष अपनी मर्जी से काम करना चाहता है, मकर नियम के अनुशासन को पसंद करता है। यदि दोनों साथ काम करें तो मेष को मकर बहुत धीमा लगेगा और मकर को मेष लापरवाह लग सकता है। मेष को मकर बहुत गंभीर लग सकता है, जबकि मकर को मेष बहुत जल्दबाज और थोड़ा सा बचकानी हरकतों जैसा लग सकता है। दूसरी राशि है तुला राशि। तुला राशि और मकर राशि का संबंध ज्योतिष में चुनौतीपूर्ण माना जाता है। तुला रिश्तों और सामाजिक जीवन को महत्व देती है, मकर कैरियर और जिम्मेदारी को प्राथमिकता देती है। तुला हर पक्ष को देखकर निर्णय लेना चाहता है, मकर सीधे व्यवहारिक निर्णय लेता है। तुला जीवन में संतुलन और आनंद चाहती है, मकर संघर्ष और मेहनत को ज़्यादा महत्व देता है। तुला को मकर भावनात्मक रूप से दूर लग सकता है, जबकि मकर को तुला बहुत ज़्यादा सामाजिक और अस्थिर लग सकता है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि और मकर राशि के बीच मानसिक स्तर पर बड़ा अंतर होता है। मकर जीवन को गंभीरता से लेता है, मिथुन मजाक और हल्के अंदाज में जीना पसंद करता है। मकर स्थिर और लंबे समय की योजना बनाता है, मिथुन जल्दी जल्दी विचार बदल सकता है। मकर हर काम की जिम्मेदारी लेता है, मिथुन कई बार एक साथ कई कामों में उलझ जाता है। मिथुन को मकर बहुत कठोर लग सकता है, जबकि मकर को मिथुन भरोसेमंद नहीं लग सकता है। चौथी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि और मकर राशि का संबंध बहुत चुनौतीपूर्ण माना जाता है। सिंह खुलकर प्रशंसा चाहता है, मकर चुपचाप मेहनत करके सम्मान कमाना चाहता है। दोनों राशियां नेतृत्व करना चाहती हैं, लेकिन दोनों का तरीका थोड़ा अलग होता है। सिंह उत्साही और दिखावटी हो सकता है, मकर गंभीर और सादा स्वभाव रखता है। यदि दोनों साथ हों तो पद और सम्मान को लेकर दोनों के बीच में संघर्ष देखने को मिल सकता है। पांचवी और आखिरी राशि है धनु राशि। धनु और मकर राशि का स्वभाव एक दूसरे से काफ़ी अलग माना जाता है। धनु नई चीज़ें और रोमांच करना पसंद करता है, मकर स्थिरता और सुरक्षा चाहता है। मकर कम बोलने वाला और गंभीर होता है, धनु खुलकर हर बात कह देता है। मकर हर जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाता है, धनु कई बार स्वतंत्रता के लिए जिम्मेदारियों से दूर भाग सकता है। धनु को मकर बहुत कठोर लग सकता है, जबकि मकर को धनु बहुत अस्थिर और लापरवाह लग सकता है। दोस्तों, किन राशियों से मकर राशि को सबसे ज़्यादा सावधान रहना चाहिए? तो इसमें पहली राशि आती है मेष राशि, क्योंकि मेष की जल्दबाजी मकर की योजना को बिगाड़ सकती है।
सिंह राशि, क्योंकि सिंह और मकर दोनों सम्मान और नेतृत्व चाहते हैं। मिथुन राशि, क्योंकि मिथुन की स्थिरता मकर की स्थिरता से मेल नहीं खाती। क्या मकर राशि के दुश्मन हमेशा बुरे होते हैं? ज्योतिष के अनुसार विरोधी राशियां भी जीवन में महत्वपूर्ण सीख देती हैं। मेष साहस और तेजी सिखाता है। तुला संतुलन और रिश्तों का महत्व सिखाती है। मिथुन हल्कापन और सामाजिकता सिखाता है। सिंह आत्मविश्वास और खुलापन सिखाता है। धनु बड़े सपने देखना सिखाता है। इसलिए हर विरोध व्यक्ति के विकास में भी मदद कर सकता है। प्रेम संबंधों में सबसे कठिन जोड़ियां आपके लिए कौन सी होती हैं? तो ज्योतिष के अनुसार मकर राशि के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण प्रेम संबंध ये माने जाते हैं: मकर और मेष राशि, मकर और सिंह राशि, मकर और धनु राशि। इन रिश्तों में आकर्षण तो हो सकता है, लेकिन सोच, जिम्मेदारी और जीवन शैली का अंतर संघर्ष पैदा कर सकता है। कार्य क्षेत्र में संघर्ष। मकर राशि कार्य क्षेत्र में मेहनती और अनुशासन प्रिय मानी जाती है, लेकिन कुछ राशियों के साथ इनका तालमेल थोड़ा सा कठिन साबित होता है। कौन सी राशियां हैं? तो मेष के साथ निर्णय लेने की गति और काम करने के तरीके में टकराव देखने को मिल सकता है। सिंह राशि नेतृत्व और सम्मान को लेकर इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता देखने को मिल सकती है। मिथुन के साथ काम की गंभीरता और स्थिरता को लेकर दोनों में मतभेद हो सकते हैं। पारिवारिक जीवन में समस्या। यदि परिवार में धनु, मिथुन या तुला राशि के लोग हों तो मकर राशि को मानसिक तनाव महसूस हो सकता है। धनु है तो बहुत स्वतंत्र रहना चाह सकता है। मिथुन है तो स्थिरता की कमी दिखा सकता है। तुला है तो हर बात में संतुलन और सामाजिकता चाह सकती है। यह सब मकर राशि को परेशान कर सकता है, क्योंकि मकर स्पष्ट नियम और जिम्मेदारी चाहता है। मकर राशि अपने दुश्मनों से कैसे जीत सकती है? पहला नियम कहता है कि भावनाएं व्यक्त करें। हर समय गंभीर रहना रिश्तों में दूरी बढ़ा सकता है। लचीलापन अपनाएं। हर चीज योजना के अनुसार नहीं चलती। तीसरा है दूसरों की स्वतंत्रता को समझें। हर व्यक्ति मकर जितना अनुशासन प्रिय नहीं हो सकता है। चौथा है काम और रिश्तों में संतुलन रखें। सिर्फ करियर पर ध्यान देने से निजी जीवन आपका कमजोर हो सकता है। कौन सी राशियां मकर की अच्छी मित्र साबित होती हैं? तो जहां कुछ राशियों से इनका संघर्ष चलता है, तो वहीं कुछ राशियां मकर के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। इसमें पहली राशि है वृष, इसके बाद कन्या और तीसरी है वृश्चिक। इन राशियों के साथ मकर राशि को स्थिरता, भरोसा और समझ मिलती है। दोस्तों, ज्योतिष में दुश्मन राशि का अर्थ केवल स्वभाव और ऊर्जा का विरोध होता है। इसका मतलब यह नहीं होता है कि उस राशि के हर व्यक्ति से इनके संबंध खराब होंगे। किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव उसकी जन्म कुंडली, लग्न, चंद्र कुंडली, राशियों और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो विरोधी राशियों के लोग भी बहुत अच्छे मित्र या जीवन साथी या फिर व्यापारिक साझेदार बन जाते हैं, क्योंकि उनके बीच समझ और सम्मान होता है। मकर राशि एक मेहनती, अनुशासन प्रिय, जिम्मेदार और महत्वाकांक्षी राशि मानी जाती है, लेकिन इसका अत्यधिक गंभीर और व्यवहारिक स्वभाव कुछ राशियों के साथ टकराव पैदा कर सकता है। इन राशियों के साथ इनके मतभेद अधिक देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपके लिए। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।